श्री राम भगवान है कि इंसान? जय श्री राम बोलने से क्या हमसे प्रसन्न होंगे? ये बातें बाद में, लेकिन अब हम ये सोचेंगे कि क्या हमने कभी राम और रामायण को ढंग से समझने की कोशिश की? रामायण में अद्भुत मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जिनको आजकल काफी पहचान मिल रही है। एक कंपनी को किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए, इसका रूट मैप हमें रामायण से मिल सकता है, लेकिन कैसे? आइए ये बात जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। पहला, बाहरी रूप देखकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना। श्री राम ने बाहरी रूप के आधार पर किसी का भी अंदाजा नहीं लगाया। वानर को देखकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे मनुष्य से युद्ध नहीं कर सकते। उन्होंने क्षमता के आधार पर उनका अंदाजा लगाया। उन्होंने वानरों का ही नहीं बल्कि किसी का भी अंदाजा उनकी क्षमता के आधार पर ही किया। यही उनकी विजय का रहस्य है। सुग्रीव के प्रबंधन कौशल, हनुमान का दृढ़ संकल्प, उनकी आज्ञाकारिता, विभीषण की योजना बनाने की क्षमता, जामवंत का ज्ञान, ये सारी क्षमताओं का श्री राम ने सही ढंग से उपयोग करके जीत हासिल की। कभी कभी हिचकिचाहट से अगर हम किसी को काम सौंपते हैं और वो अच्छे से काम कर लेते हैं तो ये बात हमारे लिए आश्चर्यजनक बन जाती है। दूसरा, हर एक कर्मचारी महत्वपूर्ण है। जब किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है तो उच्च स्तर के कर्मचारी से लेकर नीचे के क्लर्क तक नियुक्त करना पड़ता है। किसी काम को सही तरह से पूरा करने के लिए अच्छी टीम की जरूरत होती है। लंका तक सेतु का निर्माण करने में वानर के साथ साथ पक्षी और गिलहरी ने भी मदद की। इसी कारण निर्माण जल्दी पूरा हो गया। ठीक वैसे ही किसी भी काम को सफल करने के लिए हर किसी का सहयोग और सबकी राय लेनी चाहिए। तीसरा, ऊंचे लक्ष्य का निर्देश करें। जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो टीम के सदस्यों को काम सौंपना ही काफी नहीं है। उनको अपने अपने काम समझाकर एक रूट मैप देना चाहिए। इससे दो तरह के लाभ होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और काम की सही सूचनाएं मिलने पर कर्मचारी हौसले के साथ काम करते हैं। उनको और भी बढ़ावा देने से बेहतर नतीजे पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर टीम लीडर अपने कर्मचारी में स्फूर्ति भरता है तो उसके प्रभाव से पूरी टीम लगन के साथ काम करती है। चौथा, नैतिकता। श्री राम का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने नैतिकता की मूर्ति का आभास होता है। चाहे कितने भी कष्ट आए, राम जी नैतिकता के पथ पर से कभी मुकरे नहीं। इसलिए उनके साथ चलने वाले लोग भी उन पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। श्री राम के व्यक्तित्व ने विभीषण का भी दिल जीत लिया। अगर आप नैतिकता के साथ काम करेंगे तो आपके उच्च अधिकारी आप पर विश्वास करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपका साथ देंगे। पांचवा, सहकर्मचारी पर विश्वास रखो। कभी भी विश्वास दोनों तरफ होना चाहिए। मालिक या टीम लीडर के हैसियत से आपको अपने कर्मचारी पर भरोसा करना चाहिए, नहीं तो आप महत्वपूर्ण लोगों को खो सकते हैं। जब श्री राम ने सीता पर विश्वास नहीं किया तो वो उनसे दूर हो गए। राम के द्वारा पवित्रता का प्रमाण पूछने पर सीता माता अपनी मां यानी कि धरती में समा गई। छठा, योजना और विश्लेषण। सीता माता को ढूंढने लंका तक पहुंचे हनुमान जी योजना और विश्लेषण के द्वारा ही सफल होते हैं। लंका के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने के साथ साथ उनके द्वारा सीता माता का खोजना, उनका विश्वास जीतना, सुरक्षित वापस आना, ये सारी बातें श्री राम जी को युद्ध में मदद देती हैं। अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए सही तरह से योजना बनाते हैं तो आने वाली चुनौतियों का भी डट कर सामना कर सकते हैं। सातवां, प्रतिद्वंदी का आदर करना। प्रतिद्वंदी का आदर करना कारोबार में ये बात बहुत मायने रखती है। व्यापार में स्पर्धा को स्वीकार करना चाहिए। गैर कारोबारी संदर्भों में प्रतिद्वंदी से मिलने पर उससे आदर से पेश आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर यही लोग हमारी सहायता करते हैं। विभीषण की कहानी को उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं। रावण भी मरते समय राम को शासन से संबंधित कई सलाह देते हैं। राम रावण के शत्रु हैं, लेकिन रावण उनका आदर करते हैं।
राम भी युद्ध में मारे गए दोनों तरफ के सैनिकों के अंतिम संस्कार करवाकर अपनी महानता की झलक दिखाते हैं। 8वां, कभी भी अहंकार मत दिखाओ। अहंकार, घमंड, दिखावा ये लक्षण रावण के पतन के कारण बने। इच्छा और क्रोध सीता के कष्ट के कारण बने। इसलिए किसी भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से सोचना चाहिए। आसानी से जीत हासिल करने के लिए बुरी राह पर चलना, अधिक लाभ के लिए ग्राहकों को धोखा देना, लोगों को लूटना, ये बातें ठीक नहीं है। किसी भी निर्णय को अहंकार से लेना नहीं चाहिए। 9वां, सोचे बिना वादा नहीं करना। पुराणों में हम देख सकते हैं कि वरदानों की कितनी शक्ति होती है। दशरथ के द्वारा कैकेयी को बिना सोचे ही दिए गए 2 वरदान उनके पुत्र और बहुओं को कष्ट में डाल देते हैं। इसलिए बिना सोचे ही किसी को वचन देना ठीक नहीं है। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण को वचन दिया कि वे उन दोनों को अपने अपने राज्य के राजा बनाएंगे। इससे उनको सेना की मदद मिलती है और युद्ध में विजय भी प्राप्त होती है। 10वां, सहभागियों से समन्वित करना। इस दुनिया में स्पर्धा का बहुत महत्व है। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आपके निर्णय सहयोगी पर कितना असर डाल सकते हैं, क्योंकि यही निर्णय संगठन के हाल और रूप बदल सकते हैं। रामायण में कैकेयी के निर्णय ने दशरथ के शासन की गति को ही बदल डाला। अपने सहयोगी की सूचनाओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही किसी भी तरह का निर्णय लेना चाहिए। रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण के सुझावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्हें शासन में किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके अपने निर्णय उनकी मृत्यु के कारण बने। आप अपने सहयोगियों को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन उनको अपने नियंत्रण में ही रख लीजिए। 11वां, सही गठबंधन का बनाना। हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि श्री राम की विजय परंपरा के कारण है उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन। सुग्रीव, हनुमान और विभीषण उनके गठबंधन के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। सीता को ढूंढने में जटायु मदद करते हैं। राम के द्वारा युद्ध में विजय हासिल करने में और सीता को वापस लेने में हनुमान बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। आज के जमाने में भी सही गठबंधन और विलीन जीत दिलाते हैं, मुश्किलों का असर कम कर देते हैं। 12वां, हुक्म चलाना ठीक नहीं। अनुशासन, सहनशीलता और दया के साथ शासन करने के कारण ही राम जी लोकप्रिय बने, लेकिन रावण का शासन इसके बिल्कुल विपरीत रहा। उन्होंने अपनी शक्ति के बलबूते दूसरों पर अपने निर्णय ढाए। इससे प्रजा को कष्ट झेलने पड़े और फिर उनके निरंकुश शासन का अंत हुआ। वृद्धि और उत्पादकता के लिए हर किसी का सुझाव लेना, सही माहौल में किसी भी बात पर चर्चा करना कंपनी की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। 13वां, निरंतर समन्वय। बाली और सुग्रीव के बीच का तनाव बाली की मृत्यु का कारण बना। राम, सीता और लक्ष्मण के बीच हुई एक भूल सीता के अपहरण का कारण बनी। इसलिए किसी काम को सही ढंग से करने के लिए निरंतर समन्वय करना जरूरी है। टीम के सदस्यों के बीच हमेशा समन्वय होना चाहिए। उनके बीच किसी भी तरह की गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। इससे कंपनी में काम ठीक तरह से होता है, उत्पादकता बढ़ती है और स्वस्थ माहौल बना रहता है। 14वां, सहनशीलता से मुश्किलों का सामना करना। जब राम का राज्य से बहिष्कार किया गया तब वे उस निर्णय का विरोध कर सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो लोग ये सोचने लगते कि उन्होंने राज्याधिकार के लिए ऐसा किया। सीता को खो जाने के बाद राम ने दुखित होकर समय बर्बाद किया। इससे सीता तक पहुंचने के आधार भी खो गए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कष्ट काल में धीरज धरना बहुत ही आवश्यक है। जब कंपनी मुश्किलों का सामना कर रही हो तब कर्मचारियों का साथ देना और उनका कंपनियों के साथ रहना बहुत जरूरी है। रामायण के कुछ और पाठ सीखने विजया मंत्रा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपकी राय हमें कमेंट के रूप में बता दीजिए।